कृष्णा। एंथर मेन पार्ट होता है, एंथर ही के थ्रू पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ऐसा मेन पार्ट बोल सकते हो इसको। और यहाँ पर ही पोलन ग्रेन बनता है। कनेक्टिव क्या करता है, इन दोनों को एंथर को कनेक्ट करने का काम करते। फिलामेंट एक डंटल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा जो बेस से जो थैलेमस होता है उससे कनेक्ट करने का काम करता है। ये वाला थोड़ा स्ट्रक्चर हो गया था। फिर अपन ने जैसे ही एंथर का टीएस सेक्शन कटिंग किया, जैसे आपसे इसको ऐसे सेक्शन कटिंग करोगे तो एंथर का जैसे सेक्शन कटिंग, एंथर का जैसे कटिंग होगा तो कटिंग होने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब यहाँ पर टू टर्म आपको आएगा, क्या टू टर्म रहेगा, जैसे आप बात की जाए एंथर की बात की जाए, अब एंथर में वन लोब भी प्रेजेंट हो सकता है, वन एंथर लोब भी प्रेजेंट हो सकता है और टू एंथर लोब भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये दोनों टर्म बोल सकते हो ना भाई, एंथर में आपका वन एंथर लोब भी प्रेजेंट हो सकता है और टू एंथर लोब भी प्रेजेंट हो सकते हैं, हो सकता है दोनों कंडीशन, है ना। जब वन एंथर लोब प्रेजेंट रहेगा तो वहां पर ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा। अब तो यहां पर ये वन एंथर लोब रहेगा तो इसमें वन चेम्बर में, ये पूरा वन चेम्बर है, इस वन चेम्बर में आपको टू चेम्बर दिखाई दे रहे हैं। इस वाले पार्ट में आपको टू चेम्बर दिखाई दे रहे हैं या टू पोलन सेक दिखाई दे रहे हैं या टू माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आ रही है। तो वन एंथर, जी जी बोलिए। इसमें तो कनेक्टिव नहीं होगा ना? कनेक्टिव रहेगा तो फिर वो कनेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर आपका जो रहेगा ना अटैच नीचे वाला डंटल, वो फिर अलग कंडीशन से प्रेजेंट रहेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आप में बात की जाए कि आपने चाइना रोज देखा, चाइना रोज का फ्लावर, तो चाइना रोज फ्लावर में ऐसे कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है, तो वहां पर ऐसे एंथर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर फिर एंथर का लगने का जो सीक्वेंस होता है वो अलग रहता है, एंथर लगने का सीक्वेंस अलग रहता है, मतलब कनेक्टिव नहीं रहेगी तो वहां पर लगने का सीक्वेंस थोड़ा अलग रहेगा। फिर भी सप्लाई तो होना है ना, आप ये मानते हो सप्लाई तो होगा भाई भी, उसमें वाटर का भाई कनेक्टिव क्या काम करती है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव क्या होता है, एक प्रकार एक टाइप का वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू सप्लाई होती है, वाटर सप्लाई, फूड कंडक्शन, ऐसा काम होता है ना। तो यहाँ पर वो जो अटैच होने का जो सीक्वेंस होगा वो अलग कंडीशन से होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चाइना रोज में जो फ्लावर रहेगा वहां पर वन एंथर लोब रहेगा, तो वन एंथर लोब रहेगा तो उसको आप मोनोलोब्ड कंडीशन बोल सकते हो। मोनोलोब्ड कंडीशन को आप क्या बोल सकते हो, मोनोथिकस कंडीशन बोल सकते हो। जहां पर टू एंथर लोब होते हैं तो उसको आप बायलोब्ड कंडीशन, या बायलोब्ड कंडीशन को आप डाइथिकस कंडीशन बोल सकते हो, है ना। थीकस का मतलब दो टू थीका मतलब टू चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर। वन थीका का मतलब ये होता है कि ये वाला पार्ट, ये वाला, और यहां पर ये कंडीशन ये वाला हो गया, ये हो गया, ये वन थीका, ये पूरा वन, इसमें टू थीका प्रेजेंट है, मतलब टू पार्ट प्रेजेंट है, इसलिए इसको डाइथिकस कंडीशन बोला। यहाँ पर वन थीका प्रेजेंट है इसलिए मोनोथिकस कंडीशन बोला है।
जो मोनोथिकस कंडीशन रहेगा, उस मोनोथिकस वाले कंडीशन में आपके 2 माइक्रो स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहेगा, 2 माइक्रो स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहेगा। और 2 माइक्रो स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहेगा, उस कंडीशन को आप बोल सकते हो मोनो स्पोरेंजियट कंडीशन, बाई स्पोरेंजियट कंडीशन। क्या बोल सकते हो इसको? आप क्या बोल सकते हो? बाई स्पोरेंजियट कंडीशन बोल सकते हो, बोल सकते हो ना, बाई स्पोरेंजियट कंडीशन। और ये बाई स्पोरेंजियट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, फैमिली होती एक मालवेसी फैमिली होती है, उस मालवेसी फैमिली में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? बाई स्पोरेंजियट कंडीशन देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे आपको चाइना रोज देखने को मिलेगा, कॉटन देखने को मिलेगा, और भिंडी को क्या बोलते हो आप? ओखरा बोलते हो कि और अलग टर्म बोलते हो? डायरेक्ट भिंडी बोल देता हूं, कुछ बोलते हो और आप कुछ इनका टर्म बोलते हो क्या? हरे हरे कृष्ण माता जी। ऐसे हिबिस्कस स्कुलेंटस और टर्म बोला जाए तो फिर वो अलग टर्म हो जाएगा। भिंडी को और कुछ नेम बोलते हो आप? मैं यहाँ भिंडी को भिंडी बोलते हैं। हाँ, नहीं तो कोई टर्म दूसरा हो तो भाई आप लिख लेना उसको। तो यहाँ पर डायथिकस कंडीशन बाइलोब्ड कंडीशन रहेगी, तो यहाँ पर 4 माइक्रो स्पोरेंजियम रहेगा और 4 माइक्रो स्पोरेंजियम कंडीशन रहेगी, तो इस कंडीशन को आप बोल सकते हो टेट्रा स्पोरेंजियट बोल सकते हो। और टेट्रा स्पोरेंजियट कंडीशन आपको कहां देखने को मिलेगी? क्रूसी क्रूसीफेरी फैमिली, मस्टर्ड, कैप्सेला, उसके बाद सोलेनेसी फैमिली, यहां पर क्या बोल सकते हो? ब्रिंजल बोल सकते हो। और बात की जाए धतूरा, धतूरा जानते हो ना? हाँ तो है। इस पे गोल गोल ऐसा है, वो शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, गोल गोल सा आता है जो उस पे कांटे से लगे होते हैं, हाँ हाँ। वो धतूरा होता है। तो ये कुछ फैमिली हैं, क्रूसीफेरी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और फैमिली हैं, उन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? डायथिकस कंडीशन देखने को मिलेगा। तो 2 टर्म है आपके, एक तो मोनोथिकस कंडीशन, डायथिकस कंडीशन, यहाँ बाइस्पोरेंजियट कंडीशन ये वाला, और यहाँ पर टेट्रास्पोरेंजियट कंडीशन वाला, ये वाले एग्जांपल्स रहेंगे। आपको फिलामेंट के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, एंथर के बारे में आप जानते हो कि उनका क्या होता है। ये वाला तो अपन ने स्ट्रक्चर के बारे में देख भी लिया है ना? भाई एंथर कनेक्टिव ये तो चीज हो गया ना अपना। देन अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब एंथर का स्ट्रक्चर का देखने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करें तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा?
एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर एंथर का स्टडी करने के लिए, एंथर का स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन लेना पड़ेगा। अब ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन आप जानते हो ना, ट्रांसवर्स सेक्शन। अब ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो इसमें आपको 4 लेयर के फॉर्म में 4 लेयर्स आपको दिखाई देगी। यहाँ पर पहले इनके नेम लिख देता हूं। एपिडर्मिस, ये सिंगल लेयर रहेगी। सेकंड लेयर रहेगी आपकी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ये वाली भी सिंगल लेयर रहेगी। मिडिल लेयर, और मिडिल रहेगी 1 to 3 लेयर, और लास्ट रहेगी आपकी टेपिटम, और टेपिटम भी रहेगी सिंगल लेयर। ये सीरीज वाइज है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर रहेगी, सिंगल एंडोथीसियम मिडिल लेयर रहेगा, सेकंड इनर मोस्ट लेयर रहेगा, सेकंड लेयर रहेगा, ये मिडिल लेयर रहेगा, और टेपिटम इनर मोस्ट लेयर रहेगा। हो जाएगा, तीनों लेयर अलग अलग हो जाएगा। अब यहां पर आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है। अब यहां मैं अपनी मर्जी से डायग्राम बना देता हूं। काम चलाओ बन जाएगा। ये हो जाएगा सिंगल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगा। बुक में जो बना रखा है वो सिंगल सिंगल लाइन बना रखी, फिर इन लाइनों को बाद में बनाया है, अपन पहले ही डिराइव कर रहे हैं। बना, कुछ बनाना तो आ रहा है ना डायग्राम।
अब यहाँ पर आपको 3 लेयर मिडिल लेयर बनानी है। इनको थोड़ा स्पेस छोड़ दूं, ऐसे थोड़ा ड्रॉ लेवल में दिक्कत नहीं आएगी अपन को। जी मैम। तो बात की जाए ये हो जाएगा। TS ऑफ एंटर, ठीक है। ये हो जाएगी आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। तो इसको आप बोल सकते हो आउटर मोस्ट लेयर बोल सकते हो। सिंगल थिक लेयर रहेगा और क्या काम करेगा, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर के काम फॉर्म में काम करेगा। ये वाले टर्म याद रख सकते हो आप। देन जो सेकंड लेयर रहेगा उसको बोला जाता है एंडोथीसियम रहेगा। इसको आप फाइब्रस लेयर भी बोल सकते हो। और इस फाइब्रस लेयर पर मेन क्या होता है, एल्फा सेलुलोज का चेंज देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि ये जब मैच्योरेशन हो रहा है ना, उस ड्यूरिंग इसका रप्चर नहीं होता। आपका जब सेल जी माता जी, हरे कृष्णा। क्या हुआ था कि जो रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, उसका पूरा मोबाइल ही फुल हो, मतलब उसका मेमोरी क्या हो गया, फुल हो गया है। अब चलते चलते उसका रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया है। अब उसका मेमोरी स्पेस नहीं, उनका रिकॉर्डिंग हो रहा है तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में टाइम तो लग रहा है, लेकिन अब वापस मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, फिर वापस मोबाइल उस पर डालने के लिए यूट्यूब पर। तो इस वजह से रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा स्पेस नहीं था, उसको थोड़ा डिलीट करा था। ओके माता जी, थोड़ा सॉरी। तो एक मिनट समझ लेते हैं वापस। तो यहाँ पर 4 लेयर प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम है, थर्ड लेयर आपका मिडिल लेयर रहेगा और फोर्थ आपका टेपिटम रहेगा। ऐसे अपन 4 टर्म के बारे में स्टडी करेंगे।
देन अपन बात करते हैं जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, सिंगल थिक लेयर होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। सेकंड बात करें कि जो एंडोथीसियम होता है उसको फाइब्रस लेयर बोला जाता है। देन यहाँ पर क्या होता है, एल्पा सेलुलोज का थिकनिंग प्रेजेंट होता है। इसकी लेयर पर क्या प्रेजेंट होता है, एल्पा सेलुलोज का थिकनिंग होता है। ये एल्पा सेलुलोज का जो थिकनिंग होता है ना, एक तरह से इसको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोला जाता है। इसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है जब एंथर मेच्योर होता है, ड्राई होता है, जो मेच्योर एंथर होगा तो सूखेगा, ड्राई होगा तो ये एनवायरमेंट से क्या करेगा, वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगा ना तो क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब है कि ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर एब्जॉर्ब करने से इसके जो यहाँ का ओपन होगा, जो पोर ओपन होगा, इस पोर ओपन जो होगा ना तो इसको बाद में क्या बोला जाएगा, स्टोमियम बोला जाएगा। तो इस स्टोमियम को ओपन करने में फिर हेल्प करेगा। तो ये एल्पा सेलुलोज का थिकनिंग क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो क्या करेगा, वाटर एनवायरमेंट से वाटर एब्जॉर्ब करके फिर उसको ओपन करने में हेल्प करता है। तो एंडोथीसियम को फाइब्रस लेयर बोला जाता है। इस पर एल्पा सेलुलोज का थिकनिंग होता है, मतलब यहाँ पर केलोज बैंड भी प्रेजेंट होगा। दूसरा कंडीशन है एंडोथीसियम में बिलो द एपिडर्मिस सिंगल सेल्ड थिक लेयर है। ड्यूरिंग मेचुरेशन ऑफ एंथर वेरियस चेंज टेक प्लेस, यहाँ पर बहुत सारे चेंज होगा इन डिफरेंट वाल ऑफ सेल एंडोथीसियम। इसका जो वाल होता है वो आउटर साइड, तो इसका जो वाल होता है वो आउटर साइड तो कैसा होगा, थिन रहेगा, और इनर जो साइड रहेगा वो थिक रहेगा। और थिक किस वजह से रहेगा, क्योंकि इस पर एल्पा सेलुलोज का थिकनिंग प्रेजेंट होता है। और कहाँ पर एब्सेंट होता है, जहां पर दोनों आपस में टच हुए हैं, जहां पर दोनों लेयर्स आपस में टच हुई है वहां पर उसको स्टोमियम बोला जाएगा बाद में। तो यहाँ पर केलोज बैंड और एल्पा सेलुलोज थिकनिंग एब्सेंट होता है। और ये एंडोथीसियम क्या काम करता है, इसका और एक और एंडोथीसियम हेल्प इन dehiscence ऑफ एंथर का डिहाइसेंस में हेल्प करेगा। तो आपका ये 2 लेयर कंप्लीट हुआ। और सेकेंड लेयर कौन सा है, मिडिल लेयर। सेकेंड लेयर कौन सा हो जाएगा, मिडिल लेयर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका थर्ड लेयर, कौन सा हो जाएगा, मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर कैसा है, ये मेडअप होगा, कंसिस्ट ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल। नाम सुना पेरेनकाइमेटस सेल्स, पेरेनकाइमा नाम सुना, पेरेनकाइमा। तो ये पेरेनकाइमेटस सेल से मेडअप टेपिटम लेयर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, टेपिटम कौन सा लेयर हो जाएगा, इनर मोस्ट लेयर हो जाएगा। टेपिटम क्या हो जाएगा, टेपिटम क्या हो जाएगा, इनर मोस्ट लेयर हो जाएगा। टेपिटम को आप न्यूट्रेटिव लेयर या न्यूट्रिशन लेयर बोल सकते हो। देन सिंगल थिक लेयर है। थोड़ा सा इसका क्या प्रोसेस है, यहाँ पर जो सेल्स रहेगी टेपिटम की, सेल्स ऑफ टेपिटम रहेगा, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। सेल्स ऑफ टेपिटम रहेगा ना, टेपिटम का जो सेल्स प्रेजेंट रहेगा उसमें डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा। डेंस का मतलब समझ गए ना,
डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा। इसका कंडीशन क्या होता है, जो टेपिटम होता है वह स्टार्टिंग में कैसा होता है, इनिशियली तो टेपिटम इनिशियली इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनिशियली क्या होता है, इसमें वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हो इनिशियली तो ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। स्टार्टिंग में क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, इस टेपिटम में एक डिवीजन होता है, क्या होता है, एंडोमाइटोसिस होता है। एंडोमाइटोसिस होगा, क्या होगा, एंडोमाइटोसिस होगा। और एंडोमाइटोसिस होने से क्या होगा, इस टेपिटम में मोर देन न्यूक्लियस बनेंगे, मतलब यहां पर मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन बनेगी, मीन्स पॉलीप्लॉइडी न्यूक्लियस बनेंगे। किस कंडीशन में, एंडोमाइटोसिस एक प्रकार का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोल सकते हो। तो इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिससे मोर देन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बोल सकते हो, देन पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बोल सकते हो। तो क्या कंडीशन हो गई, सेल में पहले इनिशियली तो कैसा था, डिप्लॉयड था, बाद में एंडोमाइटोसिस हुआ। एंडोमाइटोसिस वजह से बोल रहा है सेल के इनसाइड होने वाला डिवीजन, सेल के इनसाइड होने वाला माइटोसिस, जो मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन को इस प्रोवाइड करवाएगा। अब देन क्या होता है, यहां पर तो और टेपिटम के कोई ऐसे प्रकार टाइप्स नहीं दे रखे हैं। अब टाइप्स के बारे में तो अपन चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट से क्या क्या बात होती है वो डायरेक्ट अपन एक्सप्लेन करने का ऐसा अपन थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अपन बात कर रहे थे, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं। यहां पर क्या होगा, टेपिटम है। अभी अपन ने बोला था कि टेपिटम पहले फूड को कहां से एब्जॉर्ब करेगा, मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब करेगा। तो टेपिटम क्या करेगा, मिडिल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करेगा। कहां से एब्जॉर्ब करेगा, टेपिटम मिडिल लेयर से फूड एब्जॉर्ब कर लिया, और फूड एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, फिर प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड किसको करेगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रो स्पोर मदर सेल। किसको प्रोवाइड करेगा, माइक्रो स्पोर मदर सेल को है। और बोला जाए डेवलपिंग माइक्रो स्पोर, जो माइक्रो स्पोर डेवलप हो रहे हैं कैसे, अपन बात करें थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि अपन मानते हैं कि टेपिटम का जो इनर साइड होता है, टेपिटम का जो इनर साइड में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको क्या बोला जाता है, माइक्रो। यहां पर ये से भी बोल सकते हो, ये तो हो गया आपका टेपिटम, ये वाला पार्ट तो टेपिटम। टेपिटम का जो इनर बाउंड्री है, टेपिटम का जो इनर बाउंड्री है, इस बाउंड्री को आप नेम बोल सकते हो क्या बोल सकते हो, माइक्रो स्पोरेंजियम बोल सकते हो।
और फिर अपन ने बोला है कि जो माइक्रो स्पोरेंजियम के इनर साइड क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रो स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। और इन माइक्रो स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मायोसिस होता है, जिनसे क्या बनेंगे, माइक्रो स्पोर बनेंगे। अब ये माइक्रो स्पोर भी जो बनते हैं ना, वो इस फॉर्म में बनते हैं, माइक्रो स्पोर टेट्राड में बनते हैं। जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड, नाम सुना है ना। ये कौन सी पोजीशन है, टेट्राहेड्रल टेट्राड, ये माइक्रो स्पोर टेट्राड है। अब इस माइक्रो स्पोर टेट्राड जो बनता है ना, वो इसी के इनसाइड बनता है। अब क्या होगा, जो टेपिटम होता है ना, इस टेपिटम के थ्रू एंजाइम का सिक्रेशन होता है, तो इसके आउटर साइड जो कवरिंग होता है उसको बोला जाता है केलोज वाल बोल सकते हो, केलोज लेयर बोल सकते हो। क्या बोलते हो, केलोज लेयर बोल सकते हो। अब ये केलोज लेयर क्या करती है, इस आपके जो टेपिटम है, तो उस टेपिटम के थ्रू एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है, टेपिटम के थ्रू एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जिसको बोला जाता है केलेज एंजाइम। क्या, केलोज एंजाइम, या केलोज लेयर है, केलोज लेयर बोला जाता है, या केलेज लेयर बोल सकते हो। और केलेज लेयर को ब्रेक करने के लिए केलेज एंजाइम सीक्रेट होता है, जिससे कि ये पोलन ग्रेन क्या हो जाए, सेपरेट हो जाते हैं। पोलन ग्रेन और प्लस उनका न्यूक्लियस, और पोलन ग्रेन प्लस न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन प्लस न्यूक्लियस, और पोलन ग्रेन प्लस न्यूक्लियस, ये आपका माइक्रोस्पोर हो गया, माइक्रोस्पोर बन गया। तो फिर अपन बोल रहे हैं कि इस टेपिटम के थ्रू एक सबस्टेंस का सिक्रेशन होता है, उस सबस्टेंस का नाम है स्पोरोपोलेनिन। अब ये स्पोरोपोलेनिन भी यहीं रिलीज हुआ है, अभी इनसाइड ही बात चल रही है। अब टेपिटम भी, इस टेपिटम के थ्रू स्पोरोपोलेनिन रिलीज हुआ। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या होगा, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहां पर ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होगा, स्पोरोपोलेनिन का क्या होगा, डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन होने से तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा, आप देखो, ये वाला कंडीशन हो गया। स्पोरोपोलेनिन जैसे डिपॉजिट हुआ, तो आउटसाइड जो लेयर बनी उसको आपने बोला हेक्साइन, और इनसाइड जो लेयर बनी उसको क्या बोला आपने, इंटाइन बोला। इस प्रकार से हेक्साइन किसकी वजह से बनी, स्पोरोपोलेनिन के डिपोजिशन से। और ये स्पोरोपोलेनिन कहां से रिलीज हुआ है, टेपिटम से, टेपिटम के इनसाइड बना है। एंजाइम ये बना है, और हार्मोन भी बनेगा। हार्मोन क्या करेगा, इनका नंबर बढ़ाने का काम करेगा, और यहां पर ये हेक्साइन और इंटाइन बनाने में भी हेल्प कर रहा है। ध्यान में रखना, स्पोरोपोलेनिन एक तरह से प्लांट किंगडम का हार्डेस्ट मटेरियल है। क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन का जो सबसे जो हार्डेस्ट जो सबस्टेंस है, क्योंकि जो हेक्साइन होती है ना, वो स्पोरोपोलेनिन से मेडअप हो रही है। तो जो स्पोरोपोलेनिन है ना, आप ऐसे कर सकते हो नेचर का बोल दो, या आप ऐसे डायरेक्ट बोल सकते प्लांट किंगडम का जो हार्डेस्ट जो मटेरियल है, जिसको न तो आप क्या कर सकते हो
किसी भी एसिड से इसको ब्रेक नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी ब्रेक नहीं कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस से भी इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, किसी भी हाई टेम्परेचर से भी इसको ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब किसी के द्वारा इसको अनब्रेकेबल है। जब अनब्रेकेबल है तो ये क्या हो जाएगा, इस वजह से कभी कभी जब अपन फॉसिल्स अपन को मिलते हैं तो वहां पर इस पोलन ग्रेन के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। पोलन ग्रेन के जो फॉसिल्स देखने को मिलेंगे ना, वो किसकी वजह से देखने को मिलेंगे, स्पोरोपोलेनिन की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से पोलन ग्रेन का कभी भी क्या नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए इसकी वजह से फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। ये अपन पोलन ग्रेन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो वहां मिलेगा, ये न्यूक्लियस यहाँ पर बना है। देवन अपन बात करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है। दूसरी कंडीशन है माइक्रोस्पोर मदर सेल को, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। देन जो टेपिटम होती है ना, ये टेपिटम की डिसअपियर हो गई, अभी बोला है क्या होगा, पोलन जो आपकी टेपिटम होती है डिसअपियर कब होती है, जब मैच्योर एंथर होता है, जब मैच्योर एंथर होता है उस मैच्योर एंथर में आपका टेपिटम क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, जो टेपिटम के डिग्रेडेशन से पहले क्या होता है, अपन बात की जाए तो क्या करना है, ये टेपिटम है, ये टेपिटम क्या करेगी, आउटसाइड से, मतलब एक मिनट कोई बुला रहा है माता जी, हरे कृष्णा, एक मिनट।